हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे हमारा पार्ट 10 नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा ये हमारा क्षितिज में भाग 2 गद्य खंड है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ये तो हमने इस पार्ट में पढ़ा था कि एक कस्बा था, उस कस्बे का नाम नहीं दिया यहाँ पर। तो कस्बा था और उस कस्बे से कस्बे में बहुत कुछ ही कच्चे मकान, कुछ पक्के मकान थे, कुछ कच्चे मकान थे। और इस तरह से वो जो हालदार साहब थे उस कस्बे से अपनी कंपनी के सिलसिले में उस गुजरते रहते थे। हर 15 दिन में वो एक चक्कर वहाँ से लगाते थे। तो उसी कस्बे में जो मेन मार्केट था उसके चौराहे पर एक नेताजी की प्रतिमा लगा दी गई थी। तो नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी वो प्रतिमा, और उसी के बारे में, उसी प्रतिमा के एक छोटे हिस्से के बारे में हम इस कहानी में पढ़ रहे थे। तो ये कहानी विधा में लिखा गया चैप्टर है। कहानी है ये एक, तो नेताजी का चश्मा इसका नाम है। तो इसको लिखा स्वयं प्रकाश जी ने। तो आपने देखा था, आपने जाना था कि पान वाले से पूछा था नेताजी की मूर्ति के बारे में। हालदार साहब ने पूछा था कि भाई ये चश्मा कौन बदल देता है, मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं, ओरिजिनल चश्मा जो था वो संगमरमर का क्यों नहीं बनाया गया, इसमें इस रियल का चश्मा क्यों लगा दिया जाता है, कौन ऐसा काम करता है। तो पान वाले ने उसको बताया था कि एक है चश्मा बेचने वाला, उसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला। तो कैप्टन चश्मे वाला क्या काम करता है, वो नेताजी की मूर्ति शायद उसको ऐसे अच्छी नहीं लगती बिना चश्मे के, तो वो क्या करता है कि चश्मा बार बार उनका चेंज कर देता है। और वहाँ पर जब भी उसके पास कोई कस्टमर आता तो क्या करता कैप्टन, चश्मा वहाँ से वो चश्मा उतार लेता। अगर किसी कस्टमर को वो चश्मा पसंद आ जाता जो मूर्ति पर लगा था, तो वो वहाँ से उसको उतार लेता और उस जगह नेताजी की मूर्ति पर नया चश्मा लगा दिया करता था। इस तरह से आए दिन मूर्ति पर चश्मा बदलता रहता है। तो हालदार साहब ये बात समझ गए थे। पान वाले ने जब उनको बताया तो उन्होंने जानना चाहा कि ये कैप्टन चश्मे वाला आखिर है कौन। तो जब उन्होंने पूछा पान वाले से, तो उसने कहा कि भाई ये तो ये एक लंगड़ा है, बूढ़ा आदमी था, वो कोई फौजी नहीं था, ना ही उससे पहले सोचा था हालदार साहब ने कि हो सकता है वो नेताजी की फ़ौज का कोई सिपाही हो या फिर उनके साथ रहने वाला कोई उनका साथी हो, ऐसा सोचा था। परंतु ऐसा नहीं था। वो कैप्टन चश्मे वाला, उसको कैप्टन चश्मे वाला कह देते थे, क्योंकि इस तरह से किसी का नाम रख लेते हैं मजाक उड़ाने के लिए, या फिर किसी तरह से ऐसे ही नाम रख लेते हैं, तो वो इस तरह से फेमस हो गया था। वो एक बहुत बूढ़ा और कमज़ोर सा व्यक्ति था और एक पैर से वो लंगड़ा था। तो वो क्या करता था, गली गली में घूमकर चश्मे बेचने का काम करता था। तो उनको जब ये पता चला और हालदार साहब ने जब पान वाले के मुंह से ये सुना कि वो कैप्टन चश्मे वाले की मजाक उड़ाता है पान वाला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, बहुत बुरा भी उनको लगा। लेकिन फिर भी वो खुश थे कि चलिए कोई तो ऐसा है जिसके मन में देशभक्ति की भावना अभी तक बनी हुई है। तो इस तरह से अब वो और भी जानना चाहते थे हालदार साहब पान वाले से, परंतु पान वाले ने भाई साफ मना कर दिया था कि अब वो इस बारे में कोई और बात करने को तैयार नहीं है। और उनका जो ड्राइवर था वो भी बेचैन हो रहा था, क्योंकि बहुत देर हो गई थी उन्हें पान वाले से बात करते हुए हालदार साहब को, और काम भी था, इसलिए उनको हालदार साहब अपनी जीप, यहाँ तक हमने जाना था। तो 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अर्थात 2 साल हो गए उनको वहाँ से कस्बे से गुजरते रहे, और इस तरह से वो देखते रहे कि कभी मूर्ति पर गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी गोल कांच वाला, बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, अर्थात जब हालदार साहब वहाँ से निकलते थे तो धूल भरी सड़कें थी, क्योंकि इतना डेवलप तो वो सड़कें वहाँ की थी नहीं उस कस्बे की, तो क्या था, धूल भरी सड़कें थी। अब वहाँ से उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए और उनमें एक नई देशभक्ति की भावना जो हालदार साहब के अंदर भरी हुई थी, उसको और प्रफुल्लित करने के लिए और तरोताज़ा वो हो जाया करते थे नेताजी की मूर्ति पर रंग बिरंगे इस तरह से चेंज हुए चश्मों को देखकर। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था, परंतु एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं लगा था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अब क्या हुआ कि पान की दुकान भी बंद और चौराहे की जो ज़्यादातर दुकानें थी वो भी बंद थी।
अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब वहाँ से तब निकल गए वो, उन्होंने किसी से नहीं पूछा हवलदार साहब ने। और अगली बार जब वो गुजरे 15 दिन बाद, तो फिर से हवलदार साहब ने फिर से देखा उन्होंने कि अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है? अब देखो उन्होंने फिर से पान खाया और कहा कि हाँ भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। तब पान वाला उदास हो गया, पान वाला भी बहुत दुखी हो गया था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और फिर से झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। क्या बोलता है कि वो भी दुखी हो गया पान वाला कैप्टन की बात सुनकर, और उसने अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखें पोंछी, अपने आंसू पोंछे और बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। अब हवलदार साहब भी बहुत दुखी हुए कैप्टन की मृत्यु की बात सुनकर, तो वो और कुछ नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। तो वो भी हवलदार साहब भी बहुत दुखी हो गए कैप्टन की मृत्यु की बात सुनकर, और उन्होंने पान के पैसे चुकाए और फिर जीप में जाकर बैठ गए और अपने घर चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। और वो अपने घर गए, रास्ते भर वो सोचते रहे, उनके दिमाग में बार बार यही बातें चल रही थी कि ऐसी क्या होगा, ऐसी कौम का, ऐसे लोगों का, ऐसी जो हमारी जनरेशन है उसका क्या होगा जो देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। अर्थात आज के समय में लोगों के मन में बिल्कुल भी देशभक्ति की भावना नहीं है। तो वो चिंतित थे हवलदार साहब कि ऐसे में देश का क्या होगा, और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढते हैं। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं। हवलदार साहब सोच रहे हैं कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर परिवार, अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा दी, और उन्हीं का आज मजाक उड़ाया जाता है। आज के जो देशवासी हैं आज उन्हीं ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाते हैं, और ख़ुद इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। अर्थात अपने निजी फ़ायदे के लिए वो अपने देश को बड़े से बड़ा भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकते। दुखी हो गए। अब क्या हो गए, इस बात को सोचकर हवलदार साहब दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, अब देखो 15 दिन बाद, क्योंकि उनका तो रास्ता वही था, कस्बे से होकर ही गुजरना था उनको, तो 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया उनको। क्या ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। अब उनको ख्याल आया कि आज भी कस्बे की हृदय स्थली किसको कहते हैं कि मिड में, बिल्कुल एकदम बीच में है ना, तो बाजार में थी वो प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की। तो वो सोच रहे हैं कि आज भी कस्बे की हृदय स्थली पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, अवश्य ही होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन उनको ये बात के दुख था कि मूर्ति तो होगी लेकिन चश्मा उनकी आंखों पर नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्योंकि जिस मास्टर मोतीलाल ने वो मूर्ति बनाई थी, ड्राइंग मास्टर था वो, आर्ट का मास्टर था, उसने मूर्ति बनाई थी, और परंतु वो चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया था, और मूर्ति पर चश्मा चलिए मोतीलाल बनाना भूल गया था। लेकिन जो कैप्टन चश्मा वाला था, जो चश्मा बेचता था कैप्टन, वो मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था, ठीक है। लेकिन अब वो कैप्टन भी मर गया और मूर्ति पर चश्मा मास्टर बनाना भूल गया था। तो दोनों ही नहीं रहे, क्योंकि एक तो बनाना भूल गया तो उसने गलती की थी, लेकिन दूसरा कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, परंतु अब वह मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब वो बहुत दुखी थे हवलदार साहब, और सोचते हैं कि आज वे वहाँ रुकेंगे ही नहीं, आज उस मूर्ति के चौराहे पर वो रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा कि वो सीधे निकल जाएंगे। और क्या सोचा उन्होंने कि वह सीधे वहाँ से निकल जाएंगे, आज वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको पता था ना कि उन्हें वो मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो उनको ये बात सहन नहीं हो रही थी कि मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से उन्होंने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उन्होंने बहुत दुखी थे हवलदार साहब, और उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि भाई आज नहीं रुकना है वहाँ पर, पान जहाँ पर हम रोज़ पान खाते हैं वहाँ पर नहीं रुकना है, और आज बहुत काम है। उन्होंने
बहाना किया कि बहुत काम है और पान कहीं और खाएंगे, उस वाले कस्बे में पान नहीं खाएंगे जहाँ पर मूर्ति के पास वो रुका करते थे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। लेकिन क्या था कि हवलदार साहब तो इतने सालों से लगातार उस मूर्ति को देखा करते थे, तो उनकी आदत थी उस मूर्ति को देखने की। तो अनायास ही अचानक ही बिना उठाए उनकी आंखें क्या थी, मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि आंखें की चीखें रोको, और उन्होंने मूर्ति पर कुछ ऐसा देखा कि ज़ोर से चीखें रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। अब आपको पता है कि ड्राइवर, जब कोई भी वाहन स्पीड में होता है, कोई गाड़ी स्पीड में होगी और उसको एकदम से रोका जाएगा तो बहुत तेज़ चर चर की आवाज़ आती है ब्रेक लगने के, और गाड़ी रोकी तो जैसे वो चीखे कि रोको, तो जीप स्पीड में थी और ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे, क्योंकि उसने सोचा पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों चीखेंगे कि रोको। और रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर बढ़े। अब देखो आसपास के लोग देखने लगे, भाई इतनी तेज जीप कैसे रुकी। और जैसे ही क्या हुआ था, जैसे जीप रुक भी नहीं पाई और हवलदार साहब जल्दी से कूदे उस अपनी जीप से और तेज तेज कदमों से मूर्ति की ओर लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। अर्थात जैसे फौजी लोग सैल्यूट करते हैं उस तरह से अटेंशन की मुद्रा में वो हवलदार साहब खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। उन्होंने क्या देखा, क्या देखकर वो भावुक हो गए थे कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे खेल बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। ठीक है, अब उन्होंने देखा, क्या देखा, देखिए भावुक होने की क्या बात थी। हवलदार साहब ने देखा इतने दिन से तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्योंकि कैप्टन मास्टर था मोतीलाल, वो बनाना भूल गया था मूर्ति पर चश्मा। उसने मूर्ति बनाई लेकिन चश्मा नहीं बनाया मूर्ति पर। और जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो गली गली में घूम कर चश्मा बेचा करता था, वो मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। परंतु आज तो वो कैप्टन चश्मे वाला भी मर चुका, तो मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। ये बात उनको बहुत दुखी करती थी, बहुत व्यथित करती थी हवलदार साहब को। परंतु जब उन्होंने देखा कि किसी बच्चे ने सरकंडे अर्थात एक घास होती है, ठीक है, उसको सरकंडा बोलते हैं, सरकंडे की घास, तो वो सरकंडे का चश्मा बनाकर, जैसे गोल गोल बना के बच्चे खेल खेल में लगा लेते हैं, तो किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बनाकर उस मूर्ति को पहना दिया था। तो ये देखकर जो हवलदार साहब थे वो बहुत ही भावुक हो गए। उस बच्चे की देशभक्ति को उन्होंने देखा और महसूस किया और वो बहुत भावुक हो गए। तब इसी बात पर उनकी आंखें भर आई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि आजकल ऐसी बात नहीं है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना ख़त्म हो गई। यानी कि वो इस बात पर भावुक हो गए थे कि इस कस्बे के बच्चों में भी और हमारे देश के बच्चों में भी अभी भक्ति भावना जिंदा है, वो अभी मरी नहीं है। यानी कि देश के प्रति आज भी बच्चे भक्ति भावना से भरे हुए हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का चैप्टर, और ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, आप इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।